City right in the death. What a moment for Pep Guardiola and the Manchester City players. Pochettino. Hey guys, welcome back to Offside Trap, or football podcast. I have Shibin and Farrell with me. So over to you, Shibin. Shibin and Farrell, two depressed Barcelona fans who does not know what to do with their life right now. But yeah, Viva Barcelona, Viva Catalonia. So Arno, today we decided about this video. We were going to talk about transfers n number of, but the biggest transfer news that is floating around, the biggest thing that hit the Twitter is the Messi saga, where we are waiting for it to end so that we can talk about. मतलब पहले वीडियो बनाया होता तो क्या होता कि सोल्यूशन नहीं पता होता हमने को कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. अब एज अ सिटी फैन, तू सिटी फैन है, हम बारसा फैन है, मतलब वो यहाँ से वहाँ आया होता बेसिकली. ही कुड हैव स्विच्ड, जैसे अपन बैकग्राउंड स्विच करते वैसे उसने स्विच किया रहता. तो तेरे को क्या लगा जो हुआ? सबको पता है क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड, एवरीथिंग इज आउट देयर. ही डिड अ फकिंग इंटरव्यू. द गाय उसको सब बोलते थे कि ही वाज नॉट वोकल अबाउट थिंग्स. उसने तो डायरेक्ट इंटरव्यू में तो स्पेनियल में चक्राच करके स्पेनियल में उसने मार दी पूरी. तो तेरे को क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड द मेसी सागा, एंड व्हाट इज योर, तेरे को क्या दिख रहा है फुटबॉल क्लब के यार में, तेरे को हम पे कितना बुरा लग रहा है? मेरे को ये पूछना है तेरे को. फुटबॉल क्लब के बारे में बारसा में मुझे बहुत 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 ज़्यादा दया आ रही है कि तुम लोग बहुत गंदे हाल में. एंड योर न्यू मैनेजर इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ नेशनल टीम इन द कैंप नो. Our new manager is basically Donald Trump. This is what basically है. और मेसी यार, मैं पहले भी बोला था मेसी नहीं छोड़ेगा बार्सिलोना, और वही हुआ. ही हैज फाइनली डिसाइडेड टू स्टे फॉर अ ईयर, लेकिन वही उसका डिसीजन है. नहीं बट सारा तेरे को क्या लगता है, क्या था तेरा, व्हाट वाज योर ओवर पॉइंट ऑफ व्यू? अपने को तो सबको पता है सागा क्या मेसी हुआ. तो लाइक एंड ऑफ द डे उसका जो फाइनल इंटरव्यू हुआ उसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया कि मेरे को जाने का था, लेकिन उन लोगों ने इतना पैसा मांगा, द क्लब डिडंट कोऑपरेट लीगल टर्म्स पे, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज बना था, इट वाज लाइक मेसी कैन लीव एट द एंड ऑफ एवरी सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट. बट जब टाइम आया उसको लेट गो करने का, तो द बोर्ड स्विच्ड फेसेस, लीगल टर्म्स एंड ऑल दैट. And Messi was very open कि बारसा को लेके कोर्ट में नहीं जाने का. Don't want this to be a legal battle and all that. So it's like अभी जो Messi रुका है वो भी ऐसा जबरदस्ती का रुका है, ऐसा लग रहा है. It was like कि मतलब तेरे बॉस ने बोला कि यू विल गेट एन इंक्रीमेंट इन जून, लेकिन कोविड हो गया इसलिए तेरे को इंक्रीमेंट ही नहीं दिया. वैसा सीन हो गया. बट it was very logical of him. वो मतलब according to his interview he was trying to leave Barcelona from a year. मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि बैन का सिचुएशन नहीं था. उसने इंटरव्यू में क्लियरली बोला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिस्बन, इट्स अबाउट द वे वी कम्पीटेड इन रोमा, इन लिवरपूल. इट्स द वे जो मेरे को बताया, जैसे एज आई वाज टॉकिंग इन लास्ट एपिसोड, या फिर उसमें जैसे कि प्लेयर इज मोटिवेटेड बाय द प्रोजेक्ट ही इज अंडर, राइट. नेमार को कितना भी गाली दो, ही इज मोटिवेटेड बाय द प्रोजेक्ट द पेरिस सेंट जर्मेन इज बेसिकली. डी ब्रुयने इज एक्साइटेड अबाउट पेप एंड हिज प्रोजेक्ट. फुटबॉल हैव चेंज, कंप्लीटली चेंज. इट्स लाइक प्रोजेक्ट है अभी सब जगह. ये प्रोजेक्ट है कि रियल मैड्रिड का ये प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है कि नए लोगों को लाऊं. बार्सिलोना में क्या प्रोजेक्ट है? बार्सिलोना में कोई प्रोजेक्ट नहीं है. तो फॉर हिम इट वाज अ ट्रांजिशन फेज, एंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरव्यू ही फेल्ट दैट इट विल बी बेटर फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना इफ दे आर स्टार्टिंग अ न्यू. इट विल बी बेटर फॉर हिम टू लीव एंड टू स्टार्ट अ न्यू. वापस वही होता, उसको रखते सेंटर पॉइंट में एंड देन उसी के अराउंड बिल्ड करते. कितना बिल्ड होता उसके अराउंड बिल्ड? एट द एंड ऑफ द डे सब लोग डी में आके उसको ही बॉल देते कि गोल मार तू मेरे भाई. फेयर इनफ ना, मतलब उसको नहीं खेलना था नेदरलैंड्स की टीम में, तो निकल रहा था. नेदरलैंड का भी टीम, नेदरलैंड्स के पहले ही उसको निकलना था, नेदरलैंड्स की टीम बनने के पहले. Yeah, it was not even about Ronald Koeman basically. It is about the club, the board, and the way club is treating. Because at this point I have always said this, and I have always thought कि Real Madrid treat their legends shit जैसा. ठीक है, the way Casillas went out, controversial Casillas गया. Casillas is a fucking club legend, right? ये क्या हुआ? ये जो फैरल के पीछे लिखा, मेरे पीछे लिखा है, it is called Messi Club. It is more than a club. What
Barcelona have acted, it is less than a club. To Messi, basically your biggest player in the history, or at least Barcelona history, right? तो उसको बोलता है कि तू नहीं जा सकता है, तू उसको सिखा रहा है कि तू कैसे छोड़ेगा इन, उसको बोल रहा है कि 700 मिलियन के बिना नहीं जाएगा, द वे अपना रोनाल्डो लेफ्ट, रोनाल्डो का पेरेस कुड हैव टोल्ड कि तू मेरे को 600 मिलियन दे लो, रोनाल्डो को लेके जा, बट ही नोस कि आजकल के मार्केट में इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव with that kind of money. He was like, you are not, you want to leave, you are not happy, you want to start a new career. Yeah, go ahead. You have done enough for this club. That's what I expected of this club also, basically. और क्या बोलेगा? और फैरल तेरे को क्या लगता है, लेकिन फिर भी जो ऑफर्स थे मेसी को, या फिर जो अगर कोर्ट का सागा होता भी, तो क्या लगता था तुझे कि मेसी छोड़ पाता था बार्सिलोना? अगर लाइक तू 3 साल पहले ये सवाल पूछता कि क्या मेसी छोड़ पाता था बार्सिलोना, तो द आंसर वाज एन ऑब्वियस नो. लेकिन जो अभी तू रिसेंट टाइम्स में देखेगा ना, इट्स नॉट जस्ट द बायर्न डिफीट और द लिवरपूल डिफीट, ठीक है. अराउंड 2-3 साल से चल रहा है कि बार्टोमियो इज फकिंग अप द क्लब. वो क्लब को बोलते ना लिटिल डाउनफॉल में लेके जा रहा है. बारसा ने जब नेमार को छोड़ा था, इट वाज लाइक द वर्स्ट डिवोर्स इन हिस्ट्री. बारसा कभी उसे ओवरकम ही नहीं कर पाया. वो सिचुएशन आ गया. They brought Coutinho, they brought Dembele, they brought Griezmann, but वो क्या थे? They were just trying to replace Neymar. They don't have a long-term target. कि चलो डेम्बेले को लाते देखते कुछ होता है क्या, कुटिनो को लाते देखते कुछ होता है क्या, ग्रीजमैन को लाते देखते कुछ होता है क्या. None of these three became a regular starters. None of these three बोलते ना कोई भी किसी भी कोच के लॉन्ग टर्म प्लान में फिट नहीं हुए. इट वाज जस्ट बोलते ना एक वर्ड फिल करने का. तो वही प्रॉब्लम था मैनेजमेंट का. एंड जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर था एरिक अबिडाल, वो तो अभी आई गेस ये दिस ईयर का ही बात है. द वे मेसी ओपनली लैश्ड आउट एट एरिक अबिडाल. So the differences in the board and in between the players were becoming more and more visible. Shavina rightly pointed out क्या the club was supposed this Barcelona was supposed to be more than a club. End of the day सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है. So The biggest, एक सबसे बड़ा फैक्ट जो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो इज ज़ावी करके एक प्लेयर था, ज़ावी सिमोन्स इन बार्सिलोना. अंडर 16 का प्लेयर था. ही वाज known to be the next Xavi or next Iniesta kind of, right? वो गया PSG during his primitive years. And you know उसके पीछे जाने का सबसे बड़ा हाथ किसका था? It was Carlos Puyol. Carlos Puyol is your club legend. Carlos Puyol को पता है क्लब का हालत क्या है. Carlos Puyol को पता है कि मतलब ये ज़ावी सिमोन्स का फ्यूचर नहीं है. He went to PSG, fucking PSG पे 2 साल पहले मैं हंस रहा था. And I am अभी feeling like कि शायद मेसी जाए PSG में नेमार के साथ खेलने को and all. And board, what is this board doing about the financial? अभी even if we say चल फैरल अपन बात करते कि बोर्ड पैसे के रास्ते पे जा रहा है, वो भी बोल सकता है तू कि पैसे के रास्ते पे जा रहा है, बट पैसे के रास्ते में कैसे जा रहा है? 1 साल पहले रैकिटिक को PSG 80 मिलियन देने को रेडी था. 80 मिलियन रैकिटिक. वो तो अलग ही सागा था. रैकिटिक को 80 मिलियन दे, मतलब even if you can sell Neymar, who was whole and soul of your club for a point of view with Messi, how can you not sell Rakitic? Who, मतलब I am not denying the fact that Rakitic is not a legend बोल सकते हैं because he fucking won the treble year, right? उसका contribution in the treble winning season was outstanding. बहुत outstanding. मतलब वो लीग वो सीजन में he was one of the best defenders we had along with Xavi, is what I can tell. But there is a point of career जब तेरे को you have to take decisions. Like Rakitic was not getting any younger. तो उसको 80 मिलियन क्या यार 60 मिलियन में बेचता ना. अभी 1 season later he went to Sevilla for 1.5 million. What is this business? What is this business I'm talking about? Even the way Suarez, tell me Suarez has not passed his prime. Tell me. I'm not getting it. Business point of view से you could have sold Suarez कहीं पे भी. भाई लीड्स यूनाइटेड भी ले ले, ऐसा टाइम चालू है अभी. लीड्स यूनाइटेड भी ले लेगा Suarez को. But it's not going anywhere. Suarez is still playing
विडाल क्यों है टीम में, इज माय स्टिल क्वेश्चन। वो स्टार्टिंग लेवल में फिट कहाँ पे होता है विडाल? मतलब यू हैव टू ऑफलोड प्लेयर्स, राइट? यू हैव टू ऑफलोड डेडवुड। इफ यू इवन इफ तेरे को यंग प्लेयर को खिलाना है, तेरे को ऑफलोड तो करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि चलो टेक्निकली अपना बोर्ड काम नहीं कर रहा, पैसे के इसमें भी काम नहीं कर रहा। द मेन रीजन बार्टोमेउ इज नॉट रिजाइनिंग इज बिकॉज द फुटबॉल क्लब इज अंडर अ एक्स अमाउंट ऑफ डेप्थ। अगर Yes. उसने रिजाइन किया ना, ही हैव बोर्ड टू ऑफ डायरेक्टर्स के पे ऊपर जाता है। yeah, he has to pay that fucking money out of his own pocket. That's what the main point of view is. But next season अपन बोल सकते हैं Messi is free basically are now. So do you see Messi, Jesus, Aguero, De Bruyne playing against Norwich City? नहीं वो मीम भी था राइट। Yeah. हाँ, Can Messi? yeah. What do you think about this age-old question are now? तू प्रीमियर लीग देखता है, मैं प्रीमियर लीग देखता है, हम लोग दोनों मेसी फैन है। But can you think, तेरे को लगता है क्या can Messi do it on a cold night at कोल्ड Stoke? नाइट कर सकता है क्या? तेरे को क्या लगता हाँ है? आराम से कर लेगा वो। Yes, fucking उसने ये किया है रे। He has fucking dominated against England English teams. players in English teams in UCL. Yeah, कैसे नहीं yes. गए? And He is like one of the top scorers against top 6 the और best, वो the best, प्रीमियर लीग में खेला भी नहीं है। yeah, the best खेला भी thing, नहीं है। the best thing about whole saga मैं बोल सकता हूँ, पूरा the whole saga that is going around with Messi, the only thing that मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि over the period of time we can say रोनाल्डो इधर से उधर गया, the age old Ronaldo versus Messi discussion, रोनाल्डो इधर से उधर गया। This time in his interview he said to his family कि मैं बार्सिलोना छोड़ रहा हूँ। His family started crying. He's like, no, I want to play games in my prime. I want to win trophies with a team that is able to win trophies. And I am hungry for football. This is not what Messi is. Messi is not going to say these things. मेरा ये बोलने का point of view है। Messi is like कि he's मतलब Messi का image ऐसा है कि he's okay with everything going on around him. Like वो बार्सिलोना में है, he will end career, उसका career वहाँ पे end होगा. He won't go to another league. He won't take that risk. His family. He's a kind of the most unselfish player I have ever seen in my career, or not in my career, जो मैंने देखा है फुटबॉल का करियर का, कि इतना unselfish player. Even I was watching 2-3 videos, the way he has played with Neymar, the way he has played with Suarez, the most unselfish player. मतलब for him to think कि at 33 it's going कि मेरे को 33 में मेरे को प्रीमियर लीग जाना है, प्रीमियर लीग जाके मेरे को वहाँ पे डोमिनेट करना है, इट्स अ बिग फकिंग थिंग फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि वो ऐसा बंदा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इतने लेवल पे पहुंचा है, तो ऐसा नहीं कि ये आलसी है, बट इट्स नॉट द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज कि मैं आई हैव टू प्रूव पीपल रॉन्ग इज नॉट व्हाट ही डजंट वांट टू बी द बेस्ट, ही इज द फकिंग बेस्ट। उसको लोगों को प्रूव नहीं करना है, ही इज एट हिज स्पॉट। व्हेन यू आस्क हिम हु इज द बेस्ट, ही इज लाइक लेट पीपल डिसाइड। इट्स नॉट लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, पहले जैसा बोलता है, रोनाल्डो जैसा बोलता है। दैट्स वो एक स्पार्क मेरे को दिखा, जो मजा आएगा अगर वो तेरे टीम में खेला ना रहा हो, बहुत मजा आएगा अंडर पेप गार्डियोला ना। इफ यू कैन यूज हिम this season he had 20 goals plus 20 assists. For that to have in क्या बोलते to अगर वो तेरे को प्रीमियर लीग में होगा ना, यू आर तू बैलन डोर भी जीत सकता है अगर तू प्रीमियर लीग में 20 गोल्स और 20 असिस्ट करेगा तो। आराम व्हाट आई। और फिर अर्नव तू कहाँ कैसे देखता है तेरी टीम को विथ मेसी? अभी विथ मेसी आई सी माय टीम वेरी इम्बैलेंस्ड टू बी ऑनेस्ट। इम्बैलेंस कैसे होगा? हाउ डू यू थिंक इज गोइंग टू गेट इम्बैलेंस? लाइक यार मैनचेस्टर सिटी में पहले से बहुत सारे स्टार प्लेयर्स है और एक सिस्टम है प्रॉपर टीम का भी, जैसे खेलते हैं वो लोग। एंड इफ यू ऐड मेसी इन देयर, तो फिर उसको मैनेजर को मेसी की वजह से टीम का सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। फिर और भी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स है यार, रहीम स्टर्लिंग है, बर्नार्डो सिल्वा है, जिनका प्ले टाइम कम हो सकता है। ये क्यों नहीं सोच रहा है तू, ये क्यों नहीं सोच रहा है कि तू यही टीम से लेके 3 साल से चैंपियंस लीग लेने को देख रहा है तू, लेकिन नहीं हो रहा है। एंड मूवमेंट में आके रहीम स्टर्लिंग मिस कर रहा है। ये भी तो बात है ना यार, ये भी तो बात है। हाँ, वो है। एट द एंड ऑफ द डे इफ मेरे को पता नहीं, आई थिंक कि बहुत ही फट्टे टीम हो जाएगी तुम्हारी, बहुत ही फट्टे। मतलब ऑब्वियसली कोई लोगों को छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू तेरा पे स्केल हो जाएगा, तेरा सैलरी स्ट्रक्चर वक्चर के वजह से जो भी होगा।
but Pep under Messi at the age of 33, 34 is something that is very exciting for the Premier League, which will मतलब Premier League पहले से इतना 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 ये है, पागल हो जाएगा other पब्लिक, other पागल हो leagues जाएगा will इन्वेस्टमेंट. die in viewership. Other leagues नहीं, La Liga is going to be fucking dead next season. Barcelona fans will be packing their bags and going to City. Your stadiums will be finally full. देखा, देख डिफरेंस देख रहा है, मेरा मेरा स्टेडियम देख और तेरा स्टेडियम देख, डिफरेंस देख रहा है तू. ऐसा और होने फारो ऐसा के होने पीछे वो आफ्टर मेसी लिव्स. आफ्टर मेसी हाँ, लीव मेरे पास पोस्ट मेसी का है मेरे पास. वो कैसा हो जाएगा, मेसी मेस सागा. मेस क्यों निकल जाएगा, मेस क्यों निकल जाएगा, फिर उन क्लब रह जाएगा, द क्लब, बार्सिलोना द क्लब, ऐसा हो जाएगा. और फिर और कुछ तो डच लैंग्वेज में लिख देंगे वो लोग. हाँ डच, आई डोंट नो मैन, बार्सिलोना का डच लोगों से ऑब्सेशन है ना क्रूज के बहुत ही बढ़ गया है. इट्स लाइक आई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना हो गया है. ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन डीपे, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन विनल्डम. बैरल. मेरे को तेरे से एक डेंजर क्वेश्चन था अर्नो, तू भी बोल सकता है. देयर हैव बीन अ क्वेश्चन मार्क ओवर, तू थियागो को लेगा क्या वैनल्डम को लेगा. बोर्ड वांट्स थियागो, बट कोमन वांट्स वैनल्डम. वैनल्डम मोस्टली गोइंग टू प्ले फॉर अस नेक्स्ट सीजन, थियागो मोस्टली गोइंग फॉर लिवरपूल. थियागो स्टिल इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर बार्सिलोना. हाउ डू यू सी द सिचुएशन? फॉर मी ये तो पूरा मतलब इट्स लाइक ना मेरे को कि तू वैनल्डम इज लाइक अगला विडाल. दिस इज माय, तेरे को क्या लग रहा है, वो तेरे को हंसने आ रहा है कि रोने आ रहा है, क्या आ रहा है तेरे को? मेरे को समझ नहीं आ रहा. देख, देखा जाए तो फर्स्टली थियागो अपना ला मसिया का प्रोडक्ट है, या गुड पॉइंट. वर्सेस वाइनल्डम जो नेदरलैंड्स का प्रोडक्ट है. या नो डाउट वाइनल्डम भी और वो अच्छा 2 प्लेयर है. गोल मार चुका है बारसा के अगेंस्ट. मार सकेगा. व्हाई वुड यू डू दैट टू वो अस? भी आउट ऑफ पोजीशन खेल के. सो वो दर्द वाली चीज है, अच्छी चीज नहीं है. लेकिन पर्सपेक्टिव देखा जाए दोनों ऑलमोस्ट, मतलब बोलते ना, दोनों का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, या एज सेम है. द ओनली अपर हैंड इज Thiago knows Barca and Wijnaldum knows Ronald Koeman. और दोनों ने भी चैंपियंस लीग जीता है लास्ट 3 साल में एक एक बार. हाँ, दोनों चैंपियंस लीग के फाइनल देख चुके लास्ट 3 साल में. हाँ, Weird thing for Barca. अर्नो तेरे को क्या लगता है? मेरे को तो फॉर मी इट इज अ, मेरे को इफ यू हैव इफ एंड 30 मिलियन में आ रहा है, ठीक है. थियागो इज गोइंग फॉर 30 मिलियन. तू मेरे को तो लॉजिक ही नहीं समझता है मार्केट का. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मार्केट. ये मैनचेस्टर सिटी वालों ने तो मार्केट ही खराब कर दिया है, मैं सीधा बोल रहा हूँ तुमको. पूरा मार्केट ही, मतलब 30 मिलियन में इफ यू कैन बाय थियागो, बट तुम्हारा 35 मिलियन में तुमको नेथन आके आता है. व्हाट इज दिस मैथमेटिक्स? वो तो यार और लेकिन यार फेरन टोरेस हम लोग को 20 मिलियन में आया. हाँ मतलब, बट वही तेरे को बोल रहा हूँ ना, कोई प्लेयर को तो हैरी मैगवायर गोस फॉर 90 fucking million और 80 fucking million ऑड. क्या बात कर रहा है तू? व्हाट इज दिस इन्फ्लेटेड मार्केट? 30 मिलियन में तेरे को थियागो मिल रहा है, तू क्यों नहीं लेगा? वैनल्डम भी यार बुरा प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी. और नहीं, ऐसा प्लेयर है बुरा जो प्लेयर नहीं है, इज pretty good player. उसका वर्क रेट जो है, उसका कंट्रीब्यूशन डिफेंस और अटैक दोनों में काफी अच्छा है विनल्डम का. नहीं बट इट गेट्स डाउन टू तेरे को क्या चाहिए. वैनल्डम इज बॉक्स टू बॉक्स. सिंपल लॉजिक, बॉक्स टू बॉक्स तेरे को चाहिए तो तू विडाल को लिया था बॉक्स टू बॉक्स के लिए. राकिटिक काइंड ऑफ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, नॉट विथ थियागो. you get someone who has been there, you get someone who is also creative, you get someone who has played for a bigger team for a longer time of period. मेरे को लगता है. चल अभी थोड़ा अपना जो ऑब्सेशन है बार्सिलोना क्लब से वो थोड़ा कट आउट करते हैं, हटाते हैं. एक मेरे को और एक क्लब का बात करने का, who I am very excited about. मैं सोचा थोड़ा पार्ट रख दे रहा हूँ इसमें. चेल्सी फुटबॉल क्लब. Chelsea football club, very excited about Chelsea football club. Premier League, अगर if Chelsea does not win Premier League this season or anything like 2 से 3 ट्रॉफी नहीं जीता है, Frank Lampard deserves to get sacked next season. I am very sorry about this. हर पोजीशन में 4 बंदे लेके खेल रहे हो, हर पोजीशन में उनका स्ट्राइकिंग फोर्स पता है, इट्स लाइक टीमो वर्नर के बाद आता है मैक्स टुविशी, उसके बाद आता है क्या उसका नाम, काय हावर्ट्स नहीं वो छोड़, अब्राहम आता है.
एब्राम के Tammy बाद Abraham. आता है ओलिवर जिरूड। जिरूड। जिरूड ने उनके इतने स्कोर किए लास्ट सीजन में, इतना स्कोर किया जिरूड ने, एंड ही इज देयर फोर्थ ऑप्शन। मचा दिया उन्होंने, ट्रांसफर मार्केट मचा दिया लिटरली। अर्नो तेरे को कैसा लग रहा है? सिटी पे प्रेशर, सिटी को बहुत प्रेशर दिया ट्रांसफर मार्केट में पहली बार कोई क्लब नहीं, ने। सिटी है पहले से ही परफेक्ट टीम था। सिटी को एक या दो पोजीशंस पे प्लेयर चाहिए थे, एक सेंटर बैक चाहिए था, नेतन्या के आ चुका है। कुलीबाली आ रहा है, कुलीबाली का कोहली भी चालू आ है रहा है, और एक स्पेकुलेशन। साने जर्वी साने को, साने निकल गया था, इसलिए एक विंगर चाहिए था, तो फेरन टोरेस भी आ चुका है। फेरन टोरेस इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। फेरन हम्म, टोरेस मैंने जितना देखा है ना, फेरन टोरेस बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर। मजा आ जाएगा। प्रीमियर लीग ये टाइम ना फटने वाला है। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, मतलब आई वांट देम टू एटलीस्ट डोमिनेट दिस सीजन इन यूरोप। यूरोप में डोमिनेट करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि लेकिन इवन तू मुझे नहीं बोलेगा लगता यार कि नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग टीम्स यूरोप में डोमिनेट करेंगे, क्योंकि होता क्या है हमेशा, जब प्रीमियर लीग टीम्स देखते हैं कि हम लोग को लीग जीतने का है, तो फिर उनका जो यूरोप में यूरोप का जो सीजन है वो गड़बड़ हो जाता है पूरा। नहीं, बट मेरा बोलने का मतलब है, लिवरपूल को मेरा देखा तूने ये सीजन, मेरा लास्ट मेरा सीजन बोलने का सिटी को देखा। गुड पॉइंट, भाई। तेरा पॉइंट अच्छा है, बट हम्म, मेरे को ये बोलना है कि इट्स नॉट लाइक, जैसे तू देखेगा स्पेन में तेरे पास रियल मैड्रिड है तेरे पास, और बार्सिलोना है। एटलेटिको को मैं नहीं गिन रहा हूँ, गिन भी सकता नहीं भी गिन सकता, ठीक है। तो बुंडेसलीगा में तेरे को दो जन है, डॉर्टमंड है और बैन है। डॉर्टमंड इज लाइक राउंड ऑफ 16 टाइप ऑफ टीम है, ठीक है। इधर जाएगा तो पीएसजी और लायन, सेकंड टीम उनका लायन है, लायन, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे तू देखेगा तेरे पास चेल्सी है जिसका स्क्वाड देख, तेरे पास सिटी है जिसका स्क्वाड देख, तेरे पास लिवरपूल है जिसका स्क्वाड देख, तेरे पास क्या बोलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड है जिसका स्क्वाड देख। मैनचेस्टर यूनाइटेड विद ब्रूनो फर्नांडिस एंड पॉग्बा, एक्सीलेंट स्क्वाड यार मेरे हिसाब से। हम्म, और टॉम्बी विक को किधर खिलाने वाले, दैट इज उनका 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 सवाल हो, किधर वो खिलाने कंपटीशन रहेगा ब्रो, कौन ज्यादा पेनल्टीज दे सकता सुपर सब। तो मैं मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग कि ये टीम्स को देख, तू ये टीम्स को देख, ऑन अ गुड डे दे कैन बीट रियल एंड बार्सिलोना, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दे कैन बीट on a good day. Man U can't, Manchester United can't, they have no tactics. They just go with the flow. So I don't know, but on a good day they bet. उन्होंने इनको हराया, पीएसजी को हराया on a good day with the नेमार मीम, नेमार का मीम था। तो मतलब on a good day I expect them to perform extremely well। बहुत ही मतलब मतलब I am expecting at least चेल्सी पे ना इतना फाइनेंशियल भी प्रेशर आ गया है, और इतना प्रेशर आ जाएगा ना फ्रैंक लैम्पार्ड में। आई वांट टू सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म विद टीमो वर्नर। एक्चुअली टीमो वर्नर और हकीम जिएच, क्या They क्या already मजा है। have Pulisic, पुलिसिच, कोवाकिक, ठीक है। Kante. Havertz, मैं और Kante. फैरल बात कर रहे थे उस दिन अबाउट द टीम, और हम लोग ने ना 3-4 लोगों को मिस कर दिया। जॉर्जिनो को मिस कर दिया हमने उस दिन। जॉर्जिनो मतलब जॉर्जिनो वेयर दे वाज द नंबर 1 साइनिंग 2 साल पहले, और अभी ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड। ऐसा टाइप ऑफ कांटे तो बाबा, कांटे वाज अ रेवोल्यूशन। कांटे इज एवरीवेयर, बट नाउ कांटे इज नोवेयर। बैकलाइन में मलन सार या 21 Good years, हाँ सर, थियागो सिल्वा जो है Thiago उनका, Silva, he's like उनको जरूरत थी और he's just a mentor. एक्सपीरियंस्ड हाँ, डिफेंडर एक की। experience, he could be a mentor क्योंकि थियागो सिल्वा could play for next 2 years approximately, आराम से खेलेगा। And then he will join Arsenal. या he will join Arsenal yeah bro. like David Luiz, he will join Arsenal। सब रिटायरमेंट टाइम, चेल्सी वालों का रिटायरमेंट टाइम आता है तो उन लोग आर्सेनल जाते हैं। आर्सेनल हाँ, जाते मतलब हैं। ज्यादा पे लेते हैं, चेल्सी से ज्यादा पे लेते हैं आर्सेनल में जाके। वो पीटर रिटायरमेंट चेक को देख, वो अपने पीटर चेक केएमसी देखो कॉलेज जैसे है रे, कोई प्रोफेसर को रिटायर होने का रहेगा तो प्रिंसिपल बन के रिटायर होता है। नहीं तो वो ऐसा रहेगा कि एमसी कॉलेज में थक गए तो चलो पॉलिटेक्निक में जाओ। ओ नो, पॉलिटेक्निक में कांड हो गया, चलो चलो वापस केएमसी में आ जाओ। तो ऐसा सीन है। वही एक अभी तो फिलहाल तो कुछ फुटबॉलिंग है नहीं। नेशंस लीग आई एम नॉट फकिंग इंटरेस्टेड इन नेशंस लीग, टू बी वेरी फकिंग फ्रैंक। इट्स लाइक पोर्चुगल नेशंस लीग मार रहा है। आई डोंट वांट टू सी दैट शिट। तो भी पता नहीं, नेशंस लीग पे अपन कर सकते हैं, या फिर 4 दिन में तेरा प्रीमियर लीग भी चालू हो रहा है, अपन उसको भी प्रीमियर बात लीग कर। रिज्यूम हो रहा है। प्रीमियर लीग इस स्टार्टिंग लीग से याद है आज बारसा, अंसु फाटी वहां भी गोल मार के आ गया। अंशु फाटी, व्हाट है मैच देखा ना वो? मैं मैच देखा, मैं हाइलाइट्स देखा। मैं फर्स्ट मैच देखा जो वो फेरन टोरेस का जो क्रॉस था ना, वो वाली मैच देखा मैं।
सेकंड मैच नहीं देखा है। अंशु फाटी क्या खेला, क्या खेला, क्योंकि ही वाज एवरीवेयर। पहले गोल का ही वाज उसका उस पे फाउल हुआ था, तो आई थिंक उसको देना चाहिए था पेनल्टी, बट सर्जियो रैमोस तो नहीं देगा वो, ठीक है। मेरे को लगता है डाउन द लाइन स्पेन का टॉप स्कोरर बन जाएगा ऐसे ही खेलता रहा तो। या वही बनने वाला है, वही बनने वाला है। वो डाउन द लाइन उसका बनेगा और रियल मैड्रिड का भी बनना है उसका। डेंजर हो है यार सकता उसका। है। एक बिकॉज उसने उस मैच में 2 गोल मारा, एक पेनल्टी था और एक हेडर था। हेडर था, वो हेडर भी So, मतलब अच्छा था हेडर यार, अच्छा रहा था ऐसा। यू कैन उसके हेट दैट, स्ट्राइकर्स से ज्यादा वो गोल मार रहा है यार। तू उसको हेट कर सकता है, बट ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर यू वांट इन योर टीम। या एग्जैक्टली। एक मेरे को एक अर्नव, एक ना तू ये एडिट एंड में डाल दे, कैसे डाल दे पता नहीं, बट एक मेरे को चीज पता चली है अबाउट द मेसी सागा वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वो तभी थे क्या मेरे से कि अर्नव, इट तेरे लिए इंफॉर्मेशन होगा क्या तेरे को पता नहीं, बट मेसी वाज ऑफर्ड व्हेन ही वाज, अगर वो फ्री में जाता, मेसी वाज ऑफर्ड ऐसा लाइक डील लाइक डेविड बेकहम। और डेविड बेकहम जब वो पीएसजी में था, देन डेविड बेकहम वेंट टू एमएलएस, राइट? गैलेक्सी। तो या एमएलएस, तो एमएलएस में ऐसा था कि ही वाज काइंड ऑफ इन देयर ग्रुप में था, ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ उसका था, तो मतलब दे विल पे मेसी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू प्ले 3 years इन सिटी, देन 2 साल ही कैन गो टू एनी ऑफ द सिटी क्लब, मतलब यू कैन सी मुंबई सिटी एफसी में मेसी प्लेइंग डाउन द लाइन इज पॉसिबल। और एक बात, he will get a certain amount of money to start a club anywhere, मतलब it can be like जैसे इंटर मियामी एफसी है इसका, तो या इट वाज एन ऑफर गिवन टू डेविड बेकहम कि तू एमएलएस में खेल, एमएलएस में एक बड़ा सुपरस्टार आएगा, एमएलएस में नाम बनेगा वो सुपरस्टार का, एंड देन वो सुपरस्टार के वजह से तू डाउन द लाइन तू रिटायरमेंट जब लेगा तो तू खुद एक क्लब चालू कर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही गॉट दैट क्लब इन, मतलब ओनरशिप वगैरह 20 million में, सिर्फ 20 million। अभी तू एक क्लब चालू करने जाएगा 20 million में कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे को लगता है वो जो ऑफर है इट इज अ काइंड ऑफ रिलेटेड टू मेसी कि तू 3 साल यहाँ पे खेल, फिर 2 साल वहाँ पे खेल, देन यू ओन योर खुद का क्लब एंड ऑल। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, तू देखेगा ऐसा, मतलब काइंड ऑफ थिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रीमियर लीग। बेसिकली ये सिर्फ सिटी का जो फुटबॉलिंग क्लब या फिर तू जो कंपनी ओनिंग वही कर सकता है। इतना पैसा ना इसके पास है, मैन यूनाइटेड के पास है, ना लिवरपूल के पास है। सिटी ये का मेरे को एक एक्चुअली बहुत, कंपनी है ना, फुटबॉल का कंपनी है, उनका एक ग्रुप है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब, एक सोलो क्लब है वो, ना किसी या वो ग्रुप के अंडर नहीं आता हो, इसलिए। या बट तू सोचना, मेरे को डाउन द लाइन तू कभी सोचा था क्या ये कभी, हैव हम्म यू एवर इमेजिन कि द फुटबॉल थिंग व्हिच वी यूज्ड टू वॉच, जैसे तेरा क्लब बार्सिलोना हो गया, दे आर, उनको सोशियोस होता है, उनका पैसा देना पड़ता है उनको, एंड जो भी है मतलब दे वोट वगैरह वगैरह, फ्रॉम दैट टू फुटबॉल क्लब व्हिच इज अ कंपनी। अब मतलब मेसी विल नॉट बी टाइड टू ओनली सिटी, मेसी विल बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द फुल कंपनी हम्म कि तू हम साल का 700 मिलियन ले, 600 मिलियन ले, जितना भी ले, बट ये है तेरा प्लान ऑफ अगले 5 साल का प्लान। पता नहीं अभी व्हाट इज अगले सीजन क्या होता है। इफ इफ बार्सिलोना ये टाइम चैंपियंस लीग मारे गलती से, तो विल मेसी स्टे फॉर नेक्स्ट सीजन इज समथिंग मोर कंट्रोवर्शियल देन एवर। जो स्टीवन जेरार्ड का हो गया था एक बार कि वो चेल्सी निकलने ही वाला था, लेकिन चैंपियंस लीग जीते वो लोग, लिवरपूल, तभी फिर उसने डिसाइड किया कि ये रहेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर बार्सिलोना जीत भी जाती है चैंपियंस या लीग तो शायद मेसी रहेगा। बट एवरीथिंग बट आई डोंट नो, बट एवरीथिंग कम्स डाउन टू द प्रोजेक्ट और द मैनेजमेंट। और बार्टे में कभी रिजाइन करता है, मार्च में वोटिंग है, बार्टे में कभी रिजाइन करता है, क्योंकि देख एट द एंड ऑफ द क्या डे स्क्वाड सबको चाहिए, बनता है। इट्स लाइक प्रधानमंत्री, मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स लाइक इंडिया। सब जब कांग्रेस खराब था तो मोदी बोला तेरे अकाउंट में ₹1,00,000 देगा, सब खुश हो गए, मोदी को बनाया, ₹1,00,000 के लिए सब लोग रुके 2014 से अभी तक। इट्स लाइक फॉल्स होप्स। जो अभी जो मेन कंटेंडर है फॉर बार्सिलोना, ही इज लाइक कि आई विल ब्रिंग बैक जावी, आई विल ब्रिंग बैक द ओल्ड बार्सिलोना, Oh yeah. which is not पॉसिबल, बेसिकली एवरीवन हैज देयर ओन। जावी बोलता है मेरे को 4 साल में और कोच करना है, तो तू अभी जावी को नहीं ला सकता। एवरीथिंग नीड्स टू बी, मतलब एवरीवन नीड्स अ जॉब, सिंपल। तू भी रेज्यूमे में झूठ बोलेगा, मैं भी रेज्यूमे में झूठ बोलेगा, सिंपल सा बात है।
पुयाल तो यार तुम्हारा तुम्हारा सबसे अच्छा कैप्टन, और जो Yes. जो इट्स यूथ प्रोडक्ट्स जस्ट तुम्हारे बाकी क्लब्स को दे रहे हैं। अभी एरिक गार्सिया कैसे आया था? एरिक गार्सिया का एजेंट था वही पुयाल, जिसने मैं तो वही मैनचेस्टर बोल सिटी में उसका ट्रांसफर करके दिया। मैं तो को वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड द द वे द क्लब हैज बीन रैन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ला मसिया के प्लेयर जा रहे छोड़ के अपने को, नो वन इज Correct. फकिंग कंसर्न्ड। There was a हम्म time जब Barca was about La Masia. La Masia products पे हम लोग बोलते ना, we were proud कि whatever products we have mostly सब La Masia के हैं। और हम्म अभी La Masia से कुछ नहीं आ रहा है। उल्टा जो La नहीं वो Masia भी, के हम लोग को बट जाने गए, they want to go to a better club with a better project. Farrell, what my thinking is कि the what I think is La Masia is there, ठीक है, प्लेयर बन रहे, एडेमा ट्राओरे बन रहे हैं, ठीक है, एरिक गार्सिया बन रहा है, अंसू फाटी बन रहा है, प्लेयर बन रहे, सब जगह जा रहे, बट द थिंग इज जावी सिमोन 4 साल बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट जावी सिमोन कि वो ला मसिया में था। इट्स अबाउट कीपिंग देम एट द क्लब इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कीपिंग देम Exactly. मोटिवेटेड इनफ। दैट्स व्हाट ला मसिया के, मतलब ला मसिया के प्लेयर देयर, ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्लेयर अच्छा नहीं है या फिर who would have known एडेमा ट्रायोरे ला मसिया से आया है। प्लेयर तो है, बट यू को मालूम था, मैं ऑब्वियसली फीफा खेलता था। अपने को पता था। बट मैं तेको वही बोल रहा हूँ ना, प्लेयर निकलते हैं और छोड़ते हैं। अभी वो पेड्री आया, पेड्री वो पता है देखो, पेड्री आया नया प्लेयर, हम्म ही वाज द टॉप Yeah, स्कोरर इन अंडर 16 अंडर 17 समथिंग, पोर्चुगीज वाला बंदा। देखते हम्म क्या होता है। आई डोंट नो, काइंड ऑफ वर्किंग राइट, काइंड ऑफ नॉट वर्किंग राइट, डोंट नो द, मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट लाइक क्लब इस एक साथ काम कर रही है, इट्स लाइक एक सेक्शन अलग काम कर रहा है, एक सेक्शन अलग काम कर रहा है, एक सेक्शन को पता नहीं क्या हो रहा है। ऑल्सो द फनीएस्ट पार्ट, बार्सिलोना फायर्ड देयर ओन लॉ फर्म फॉर टेलिंग मेस्सी कि तू फ्री पे छोड़ सकता है। इससे ज्यादा fucked up एक क्लब का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। खुद के लॉ फर्म को तूने भगा दिया क्योंकि इससे फनी, दिस इज द फनीएस्ट शिट आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम।